कृपया करके समझिएगा, किसी मानव को पक्षपाती, निष्पाती कुल मिलाकर न्याय दिलवाने में दो गोट होते हैं, दो मार्ग। सर्वप्रथम पहला अहिंसा और दूसरे हिंसा। मान लो कि अगर कोई मानव अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हैं, तो फिर वहाँ पर क्या किया जाएगा उनके साथ? नमस्कार, दूध भात दही बतासा से आरती, क्या किया जाएगा? समझ रहे हो ना? अब जो हिंसा के पथिक हैं, देशद्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, उनके साथ हिंसा ही करना उचित है। अहिंसा से वो न्याय नहीं हुआ। अगर पक्षपाती निष्पाती कर रहे हो तो गलत हैं। जो सत्य हैं वो सत्य, जो असत हैं वो असत। सही मानव को भी गलत कह देना, गलत मानव को भी सही कह देना, लाख अपराधी करे तो पर भी जनता के सामने सर्वोपरि, ओ हो, ये व्यवस्था तो गंडू गोपोड़े की हो सकती है, कोई अच्छे राजा की नहीं। आज अगर लॉरेंस बिश्नोई को कोई मानव गैंगस्टर कह रहा है, अपराधी कह रहा है, गुरके कह रहा है, कितने बड़ी भूल की बात है। ये जो परंपरा है ना, महात्मा गांधी से ही है। अगर हकीकत में कहा जाए, माना जाए, लॉरेंस बिश्नोई कोई गैंगस्टर नहीं। उनको तो संबोधित करनी चाहिए राष्ट्रीय युवा सहस्त्र क्रांतिकारी लॉरेंस बिश्नोई, वो कोई गैंगस्टर नहीं। खोज करूं, जितने भी लोग लपके हैं, झूल गए हैं, वो कौन था, और आज भी जिनके पीछे हैं वो कौन हैं। एक तरह से माना जाए तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ ये बॉलीवुड, एक बॉलीवुड ही नहीं, तमाम सारे हीरो हीरोइन जो नंगे करके समाजों में एक्टिंग करती हैं, करता है, जो छोटी छोटी कपड़ों में आकर गंदी अश्लीलता, लव स्टोरी भरी कहानी, अनेक प्रकार से विडंबना और रचकर समाजों में प्रकट करती हैं, वो क्या है? देशद्रोही न तो क्या है? समाज को बिगाड़ नहीं तो क्या कर रहा है? बिगाड़ तो ही रहा है ना। छोटी छोटी कपड़ों में आकर रंग बिरंगे खिला रही हैं, लाल पीला हरियर गुलाबी भर रही हैं। मानवों की मन के अंदर काम वासना की उफान तेज लहर और तीव्र गति में काम वासना के प्रति उत्तेजित कर रहे हैं। अच्छा बताओ, आज जिस तरह से फिल्म को दिखाया जा रहा है, छोटी छोटी कपड़े, लव स्टोरी, एक भी ऐसा फिल्म आपने देखा जिसमें कि लव स्टोरी ना हो? अब अच्छा बताओ, अगर उस लव स्टोरी को कोई बच्चे देखें तो वो बच्चे क्या करे? अब उसमें तो कर्णते है नहीं, वीरता तो है नहीं, पराक्रमी तो है नहीं, विद्वंता तो है नहीं,
अच्छाई तो है नहीं, जहाँ तक कि बुराई है। लव स्टोरी को अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, बच्ची देख रही हैं, तो 100% बिगड़ेगी। उनकी बहकावे में आकर लफूंगा लचुंगर करेगा 100%। आज अगर कोई युवा पीढ़ी, नव युवती कह रही है कि हमारे अंदर एक काम वासना की लहर उफान तीव्र गति में क्यों, मूल कारण एक फिल्म, गंदी अश्लीलता गाने, रंग बिरंगे कपड़ों में आकर, छोटी छोटी कपड़ों में आकर सभी को सिखा दी ऐसे पहनो छोटी छोटी कपड़े। अब वो हीरो हीरोइन कहेगी ओहो हमने क्या सिखाई, हमने क्या करने के लिए। अगर आपने नहीं कही तो फिर पूरे कपड़े में आओ ना, हाफ कपड़े में क्यों। तो कुल मिलाकर आज अगर कोई व्यक्ति क्रांतिकारी को अपराधी, गुर, गैंगस्टर कह रहा है तो सबसे बड़ी भूल है। हमें याद आ रही है उस समय की जब गोरा अंग्रेज स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीकाओं से भारतवासी के ऊपर प्रहार कर रहा था, जनता को शोषण कर रहा था, तो उस समय भी महात्मा गांधी क्रांतिकारी को विरोध करता था। तुम क्यों व्यर्थ में लड़ रहे हो, तुम गोरा अंग्रेजों को क्यों मार रहे हो, हिंसा क्यों कर रहे हो, चलो हटो, मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूँगा। सबसे बड़े बलिष्ठ पत्रकार अगर माना जाए उस समय में तो महात्मा गांधी। इनके इशारे पर वो सभी काम एक ही आवाज़ों में गोरा अंग्रेज जेल से बाहर। पर ऐसा कभी क्रांतिकारी के साथ हुआ नहीं। ये कितने बड़े रहस्य में है ना, गुप्त रहस्य। आज ही ये विरोधी की काम नहीं है, काम नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी के समय से ही महात्मा गांधी भी कहा करता था क्रांतिकारी के खिलाफ कि तुम व्यर्थ में लड़ रहे हो, तुम व्यर्थ में अपनी खून को बहा रहे हो, व्यर्थ में लड़ रहे हैं। अपनी शादी विवाह, खुशी, पत्नी, माता पिता को छोड़ कर सहस्त्र क्रांतिकारी बनकर आज़ादी दिलवाने के लिए फांसी पर झूल जाया करता था। उनके खिलाफ महात्मा गांधी उस समय में आग उगल रहा था। ऊपर से भारतवासी को याद दिलवा रहा था कि देखो मैं भी क्रांतिकारी हूँ, देश के लिए काम कर रहा हूँ। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा है तो उसमें महात्मा गांधी अंग्रेज को ताकतवर बनाने के लिए बल दे देता है, कई को उसमें भर्ती करवा देता है। परिणाम स्वरूप है कि मैं भी भारत के लिए बड़ी काम कर रहा हूँ। अंदर से पता चले कि ये भारत के लिए नहीं, गोरा अंग्रेजों को ताकतवर बनाने के लिए, ताकि जब ये गोरा अंग्रेज भारत से जावे तो हमारी ही नाम ऊपर होवे। वही तो हुआ।